हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स विद ज्योति चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी डेवलप की गई थी विक्टर व्रूम के द्वारा। इसमें वो कहते हैं कि इंसान कब मोटिवेटेड होता है, जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत से अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और परफॉर्मेंस से रिवार्ड मिलेगा और वो रिवार्ड उसके लिए कितना वैल्यूएबल होगा। इसी कंसेप्ट पर इस थ्योरी को डेवलप किया गया कि अगर एक एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत करता है तो उसकी मेहनत करने से उसको क्या रिजल्ट मिलता है और जो रिजल्ट उसको मिला क्या वो उसी की उम्मीद कर रहा था, क्या वो उसके लिए वैल्यूएबल है। हर एम्प्लॉयज़ का अलग नज़रिया होता है। कोई चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले, कोई चाहता है कि उसे बोनस मिले, कोई चाहता है कि उसे कमीशन अच्छा मिले। तो मोटिवेशन डिपेंड करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस के ऊपर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर जीरो हो तो मोटिवेशन भी जीरो हो जाता है। तो ये थ्योरी थ्री मेन की कंसेप्ट के ऊपर फोकस है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस के ऊपर। इसमें थ्योरी के अंदर इन तीनों एलिमेंट को ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। एक्सपेक्टेंसी में व्रूम बताते हैं कि जितना एम्प्लॉयज़ एफर्ट डालता है वो उसकी परफॉर्मेंस बताती है कि उसने क्या परफॉर्म किया है, क्या मेरी मेहनत से अच्छा परफॉर्मेंस होगा और क्या उसे भरोसा है कि एफर्ट लगाने से जो वो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस उससे मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्या उसे उसके बेसिस पर रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल एंड एबिलिटी के ऊपर। क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है उस चीज़ के रिगार्डिंग जो वो काम कर रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, और उसके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है इस काम को करने के लिए तो वो टारगेट अचीव कर सकता है, यही उसकी एक्सपेक्टेंसी हाई होगी। मीन्स उसे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि वो काम को कर पाएगा। तो एक्सपेक्टेंसी हाई और लो डिपेंड करती है उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर। सेकंड पॉइंट, इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी डिपेंड करती है कि जो एम्प्लॉयज़ ने एक्सपेक्ट किया था तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी आई, और परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही उसका रिवार्ड डिसाइड किया जाता है। अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो क्या उसको रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैनेजर पहले ही कह दे कि आपको ये टारगेट अचीव करना है और वो टारगेट उसने अचीव कर लिया विद इन द टाइम पीरियड तो उसका रिवार्ड पक्का है। तो इसी बिलीफ के बेसिस पर उसको रिवार्ड मिलेगा। तो परफॉर्मेंस भी वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं फेयर अप्रेजल सिस्टम के ऊपर, ट्रस्ट ऑन मैनेजमेंट एंड क्लियर रिवार्ड पॉलिसी के ऊपर। अगर पॉलिसी अच्छी बनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी वो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर कंपनी क्लैरिटी देती है कि टारगेट कंप्लीट करो तभी आपको बोनस गारंटीड मिलेगा, कि आपने टारगेट कंप्लीट किया तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, तब की आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और तभी आपको कमीशन मिलेगा। और वहीं से इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई हो जाती है हर एम्प्लॉयज़ की। थर्ड पॉइंट, बैलेंस, वैल्यू ऑफ रिवार्ड। इसमें कहा जब एक्सपेक्टेंसी हाई होती है, एक्सपेक्टेंसी हाई होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें जो रिवार्ड मिला एम्प्लॉयज़ को उसकी वैल्यू क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या वो मेरे लिए वैल्यूएबल है। हर एम्प्लॉयज़ अपने अकॉर्डिंग सोचता है कि रिवार्ड उसके लिए कितनी वैल्यू रखता है, रिवार्ड की पर्सनल वैल्यू क्या है। ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मीन्स हर एम्प्लॉयज़ का नज़रिया अलग होता है रिवार्ड के अकॉर्डिंग। किसी के लिए प्रमोशन इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, किसी के लिए वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस के ऊपर। हाई मोटिवेशन तभी होता है जब एफर्ट से परफॉर्मेंस पॉसिबल हो, कि वो अगर एफर्ट लगा रहा है तो क्या उसे यकीन है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो क्या उसके पास श्योरिटी है कि उसको रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिवार्ड मिल भी गया तो क्या जो वो उम्मीद कर रहा था कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए तो क्या उसको प्रमोशन मिला, या फिर प्रमोशन की बजाय उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक मैनेजमेंट के स्पोर्ट्स के ऊपर, कि वहाँ पर जो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी है वो कितनी क्लियर है रिवार्ड के लिए। एक सेल्समैन सोचता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा तो सेल्स बढ़ेगी, ये उसके लिए एक्सपेक्टेंसी है। अगर सेल्स बढ़ेगी तो बोनस मिलेगा, ये उसके लिए इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। बोनस उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है,
उसकी क्या वैल्यू है जो उसे रिवार्ड मिल रहा है, ये उसके लिए बैलेंस है। तो मैनेजरियल एप्लीकेशन क्या हुई रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की? मैनेजर मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं अगर ट्रेनिंग और रिसोर्सेज अच्छी दें तो वहीं से एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। अगर ट्रांसपेरेंट रिवार्ड सिस्टम बनाएं तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयज़ की नीड को समझें तो बैलेंस बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ का। तो ये जो थ्योरी की हम बात कर रहे हैं रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसमें हमने एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड बैलेंस 3 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया। ये सब डिपेंड करता है प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर कि एम्प्लॉयज़ एक्चुअल में डिमांड किस चीज़ की कर रहा है। क्या वो प्रमोशन चाहता है, क्या वो सैलरी में इंक्रीमेंट चाहता है, या फिर वो कमीशन चाहता है या बोनस चाहता है। तो ये थ्योरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करना पड़ता है इस थ्योरी में, और जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये थ्योरी बेनिफिशियल है। लिमिटेशन क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। हर एम्प्लॉयज़ की डिमांड को समझना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ क्या चाह रहे हैं, क्या उनका नज़रिया है रिवार्ड के अकॉर्डिंग। फिर मोटिवेशन को मेजर करना भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन स्टैंडर्ड अलग होगा। कोई प्रमोशन चाहता है, कोई सैलरी में इंक्रीमेंट चाहता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। और इमोशनल फैक्टर को इग्नोर किया गया है इस थ्योरी में, क्योंकि यहाँ पर बस मोटिवेशन हम तभी कर पा रहे हैं जब एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लोग तब मोटिवेट होते हैं जब उन्हें लगे कि मेहनत से परफॉर्मेंस आएगा और परफॉर्मेंस से उन्हें रिवार्ड मिलेगा, और वो रिवार्ड उनके लिए वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा। अगर इनमें से एक फैक्टर भी जीरो हुआ तो मोटिवेशन भी उनके लिए जीरो होगा। जो उन्होंने परफॉर्म किया, जितनी उन्होंने एफिशिएंसी के साथ काम किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी अगर उनकी नज़रों में उस रिवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़रूरी है कि जो उन्हें रिवार्ड मिले वो वैल्यूएबल होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप चाहो कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन आपका मैनेजर आपका प्रमोशन कर देता है, आप प्रमोशन से खुश नहीं हैं, तो मोटिवेशन भी आपके लिए वहाँ पर जीरो होगा। ये थी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।